क्योंकि राठौर विला से निकलने से पहले उन्होंने खाना खाया ही था, तो अब दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। उन्होंने बस 2 रोटी खाई और थोड़ी साइड डिशेज। धीरे धीरे माहौल बहुत ही खुशनुमा होता जा रहा था। सब डिनर में बहुत खुश थे और आसमान में चारों तरफ पटाखे की वजह से रोशनी आ रही थी। एक छोटा सा पटाखा नीचे से आसमान में गया और बूम, पूरा टाउन उस रोशनी से जगमगा उठा। तारों से रात की चांदनी पूरे आसमान में फैली हुई थी और वो हवा कुछ अकेली सी लग रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद किसी के फन में किसी तरह की कमी नहीं हुई। आरव अपने बाथरूम से एक ब्लैक कलर का स्लीपिंग रोब पहन के बाहर आया। उसने अपने कमरे में अपनी वाइफ को कहीं भी नहीं देखा। थोड़ा सोचने के बाद स्लीपिंग रोब का सैश बांधते बांधते वो अपने कमरे से बाहर आया। लिविंग रूम और स्टडी रूम दोनों में बहुत शांति थी, तो इसका मतलब तो यही था कि वो दूसरों के साथ मिलकर नीचे टीवी देख रही है या तो वो दूसरों के साथ बातें कर रही है। वो आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। टीवी ऑन करने के बाद उसने देखा साइड टेबल पर सिगरेट का एक पैक रखा हुआ है, तो उसने बहुत कैजुअली एक निकाला और उसे जला दिया। अक्सर जानवी के साथ जब वो रहता था तो सिगरेट्स यूज नहीं करता था, और बल्कि उसके साथ रह रह के तो उसकी डोज भी बहुत कम हो गई थी। थोड़ा स्मोक करने के बाद उसे नीचे से पटाखे की आवाज आए। उसने बालकनी से झांक के देखा तो पता चला उनके घर के आंगन में ही कोई पटाखे जला रहा है। उसे नीचे से चिल्लाने की आवाजें ऊपर अपने कमरे तक आ रही थी। एशट्रे में सिगरेट को फ्लिक करने के बाद वो अपनी बालकनी की तरफ गया और बहुत आराम से उसकी रेलिंग पर टिक के खड़ा हो गया। एज एक्सपेक्टेड उसने देखा उसके घर के सारे सर्वेंट और फैमिली मेंबर्स पटाखों के साथ खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। एक के बाद एक वो रंगीन स्पार्कलिंग पटाखे जलते जा रहे थे। यहां तक कि वो जो ऊपर खड़ा सब देख रहा था वो भी अंदर से बहुत खुश हुआ। उसकी नजर चारों तरफ दौड़ी और पहुंची सीधा अपनी वाइफ के पास, जो स्टेयर्स के पास शांति से खड़े होकर उन पटाखों को जलता हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। यूजुअली जो कोल्ड वाइब्स वो देती थी उनसे बहुत अलग वो इस टाइम लग रही थी। मैडम आइए, आप भी इनके साथ खेलिए, एक सर्वेंट ने जानवी को फुलझड़ी देते हुए कहा, तो उस पर जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला दिया। आप लोग जाइए, मैं बस दूर से देखती हूँ। सर, उनके चिल्लाने की आवाज पर जानवी ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा आरव बालकनी में खड़ा खड़ा सब नीचे हो रही चीज देख रहा है। वो इस टाइम स्मोक कर रहा था और डेफिनेटली उसकी आंखें जानवी के ऊपर ही रुकी हुई थी। वो एक पल के लिए झिझकी जरूर, लेकिन वापस घर में चली गई। जब वो कमरे में आए तो आरव बालकनी में नहीं खड़ा था। पर्दे बंद हो चुके थे और लिविंग रूम से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। साथ में स्टडी रूम जो उनके कमरे में ही था उसमें भी हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और स्टडी रूम में चुपचाप चली गई। उसने देखा आरव बहुत कैजुअली अपने बुकशेल्फ के पास खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा है। वो कुछ देर आरव को यूं ही ऑब्जर्व कर रही थी, फिर वहां से गई और एक पानी का गिलास लेकर कमरे में आ गई। आरव, जिसका सारा फोकस इस टाइम अपनी किताब पर था, वो जानवी के कदमों की आहट से अलर्ट हो गया। उसने अपना सर उठा के दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी नजरों में जानवी का वो छोटा सा शरीर आया। उसकी शांत आंखों में उसे देखकर अचानक ही चमक आ गई। उसने बहुत प्यार से पूछा, तुम उनके साथ क्यों नहीं पटाखे जला रही? जानवी उसके पास गई और उसके हाथों में पानी का गिलास देते हुए बोली, मुझे लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा बुद्धि हो गई हूँ। मेरी तो उम्र चली गई ना पटाखों से खेलने की, और बाकी फैमिली वाले टाइम पास करने के लिए कार्ड के लिए खेल रहे हैं, उसमें से भी मुझे भेज दिया गया। उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनकर आरव हंसा और पानी पीते हुए उसने अपनी बुक को बंद किया। वेल, हर साल यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम पर ऐसा ही होता है, तो तुम अपनी आदत बना लो इसे। यू हैव टू फेस इट एवरी ईयर नाउ। जानवी के चेहरे पर भी इस टाइम एक स्वीट से मुस्कुराहट थी। हाँ, इसमें कुछ बुरा तो है नहीं। नानू और माँ भी इस टाइम पक्का कोई स्टार अवार्ड या ऐसे कोई फंक्शन देख रहे होंगे टीवी पर, जो स्पेशली हमारे इंडिया में न्यू ईयर के लिए बनता है। वैसे तो वह भी हर साल ऐसे ही कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे न्यू ईयर मनाने की स्पिरिट कम होती जा रही है। ये सब छोड़ो, ये बताओ दादी ने तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए नहीं बोला? आई थिंक तुम स्ट्रेटजी बहुत अच्छी करती हो, तो क्या पता हेल्प कर देती। आरव ये बात नहीं भूला था कि कुछ दिनों पहले सुरेखा जी ने उसे कहा था कि जब न्यू ईयर ईव के दिन जानवी आएगी तो रात में वो सारे बैठकर कार्ड खेलेंगे और सुरेखा जी की स्ट्रेटेजी में मदद जानवी ही करेगी। वही ये सुनने के बाद जानवी को ये एडमिट करने में बहुत एम्बारोसमेंट हो रही थी कि सुरेखा जी के सारे पैसे वो लगभग हार चुकी थी। सुरेखा जी उसके स्ट्रेटजी से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने उसे खेलने से सीधा मना कर दिया, ताकि जो बचे कूचे पैसे हैं वो भी वो ना हार जाए। आरव की फैमिली अक्सर न्यू ईयर के टाइम पर ये गेम बहुत खेला करते थे।
ऐसा नहीं था कि ये जुआ खेलते थे, बस एक दूसरे को लूटने का उनके पास ये एक मौका होता था और सब खुशी खुशी लूटने को तैयार भी होते थे। आरव उसके डिसअपॉइंटेड लुक को देखकर समझ गया था कि नीचे क्या हुआ है। उसने जाह्नवी को बुक थमाई और बोला, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से सब हो जाएगा? अब जितने पैसे तुमने हरवाए हैं उसका डबल दादी जीतने की कोशिश करेगी। आफ्टर ऑल पिछले 20-25 सालों से वो ये गेम खेल रहे हैं और हर बार दादी जीतती है, तो वो कैसे खुद को हारने देंगी? वैसे एक सीक्रेट बताऊं, सब जानबूझ के दादी को जीतवाते हैं। जाह्नवी ने बुक को वापस से बुकशेल्फ पे रखा और उसकी इतनी बड़ी बुक कलेक्शन को देखते हुए पूछा, क्या न्यू ईयर के टाइम आप हमेशा ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं? तुम्हें तो पता है पिछले कुछ सालों से मैं बाहर ही था। अब जब घर पर नहीं होता था तो फिर सेलिब्रेट करता नहीं तो बस घर पर आराम कर लेता था। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और जाह्नवी के कंधों पर हाथ रखकर बाहर चला गया। चलो मैं तुम्हारे साथ टीवी देखता हूँ। टीवी थोड़ा सा, वो कहना चाहती थी कि उसे टीवी देखना बहुत बोरिंग लगता है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। वो उसके साथ साथ तो चल रही थी लेकिन टीवी देखने का मन उसका इस टाइम बिल्कुल नहीं था। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, चेस खेले? आपके पास यहाँ पर है ना चेस बोर्ड? लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर आई थी तब तो उसने सब नोटिस नहीं किया था, लेकिन हाँ, अभी उसने देखा था कुछ टाइम पहले की कॉफी टेबल के पास एक चेस बोर्ड रखा हुआ है। अगर मैं जीता तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? जैसा कि एक बिजनेसमैन का माइंड होता है, बस हर जगह अपना ही फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इधर चेस का नाम लेते ही उसने जाह्नवी को अपने असली रंग दिखा दिए। वो बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था। कुछ सोचते हुए वो रुकी और उसने कहा, जब जीत जाएंगे तब बताऊंगी। मुझे लगता है हमें पहले से अपने टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करके चलना चाहिए। क्या पता बाद में तुम अपनी बात से पलट जाओ। इतना बोल के वो चलते चलते रुक गया और अपनी हाइट का फायदा उठा के उसकी ओर देखने लगा। अपनी हाई हील्स उतारने के बाद उसके सामने वो बहुत छोटी लगती थी, लेकिन आरव को ये हाइट बहुत पसंद थी। जाह्नवी ने एक गहरी सांस ली और कंधे उचकाते हुए बोली, ठीक है सर, बताइए आप क्या करवाना चाहते हैं? अगर मेरी कैपेबिलिटी में होगा तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। कुछ भी करोगी, इंक्लूडिंग योर किस? वैसे तो उसने बहुत कैजुअली बोला, लेकिन उसकी शांत और डीप आंखें ये बोलने के बाद एक्साइटमेंट से चमक रही थी, वही वो उसको मुस्कुरा के देख रहा था। जाह्नवी थोड़ी सी हैरान थी और अपनी मुट्ठी बनाते हुए उसके फेस पर एक लाली सी आ गई। वो बहुत ब्लश कर रही थी। उसने अपने हाथ उसकी तरफ हिलाते हुए कहा, ठीक है, इंक्लूडिंग माय किस। उसने अपनी आईब्रोज थोड़ी सी उठाई। ये पहली बार नहीं था जब वो उसकी ऐसी साइड देख रहा था। वो 1 मिनट के लिए साइलेंट हुआ और फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैडम, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब मुझे आप बहुत शांत और ब्यूटीफुल यंग लेडी लगती थी। उसके मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुन के जाह्नवी काफी सरप्राइज थी। उसने हंसते हुए पूछा, आप जितना बोल रहे हैं, क्या मैं सच में उतनी अच्छी हूँ? हाँ, अब चाहे मेरी वाइफ कैसी भी हो, मेरे लिए तो अच्छी ही होगी ना? बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अपने विजन पे मुझे और काम करने की जरूरत है। तभी मैं इंसान को उसके नेचर के थ्रू नेचर देख सकता हूँ। सैडली, अब मैं अपना माल तो किसी को वापस भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसने जाह्नवी के छोटे से सर को सहलाया और उसके हैंडसम से चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है आ गई।